आलिया, पापा आते ही होंगे, चलो हाथ मुंह धो लो। कल तूने ही टीचर को मेरा नाम बताया था ना? नहीं, टीचर को तेरा नाम पहले से ही पता है। क्या क्या क्या? वेरी गुड, लेकिन प्लीज हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। चलो। नहीं। आलिया। दादी। अरे मेरा बच्चा। अरे बेटा आलिया। सुनो जी, वो 1 2 3 4 चैनल लगाओ। सोनू, पापा की हेल्प कर। क्या हुआ? कुछ नहीं, टीवी देखने आए हैं। तुम्हारे एचडी है ना, पिक्चर अच्छी दिखती है, क्लियर हूँ। आलिया, हाथ मुंह धो लो। एक और बार बोलना पड़ा तो पापा को बता दूंगी। पापा कैच। अरे वाह, वेल बोल्ड। अभी के अभी हाथ मुंह धो लो वरना पापा गुस्सा हो जाएंगे। चलो। मोनू, माया कितना चिल्लाती है आलिया पे। अरे इसे समझा, माँ का काम होता है बच्चों को प्यार करना। सोनू, टीवी के कितने करीब बैठा है तू? चल हट वहां से, कितनी बार समझाए। अरे इतनी देर रात पंचों की मीटिंग क्यों चल रही है? मम्मी जी को अपना सीरियल एचडी में देखना है। ये बन्नू की शादी होके रहेगी। पर बन्नों की शादी तो 2 हफ्ते पहले हो गई, अब सीरियल में क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। आलिया, चलो गेम खेलना बंद करो वरना पापा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, हो जाए तो। आलिया, हाँ मैं गुस्सा हो जाऊं? हाँ। आलिया, बदतमीजी बंद करो, उठो हाथ मुंह धो लो। चलो डिनर रेडी है। वही करो जो मम्मी कह रही है। क्यों? मैं भी वही करता हूँ। आलिया, मेरा प्यारा बच्चा है ना तू, पापा की बात मानते है ना? मैं किसी का प्यारा बच्चा नहीं हूँ। मैं भी। ओके, बस बहुत हो गया। आलिया, मैं 3 तक गिनूंगा और अगर इस टाइम में तुम यहाँ से उठ के हाथ धोने नहीं गई तो ये टैब 1 हफ्ते तक आपको नहीं मिलेगा। ओके? 1 2 2.5 पौने 3 पौने 3.5। आलिया, मुझे और फ्रैक्शंस नहीं आते। 3 चल। ये टाइम 1 हफ्ते तक नहीं मिलेगा। चल, 2 मुझे आपसे नहीं बात करनी, आप लोग बहुत बुरे हो। हाँ भाई, चलो भाई अपने अपने घर, हो गई बन्नों की शादी। चलो भाई। ऐसी फूल सी बच्ची पे इस तरह कोई चिल्लाता है, वो भी सरेआम सबके सामने? तुम लोग भी ना। मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब लोग बहुत बुरे हो। माया फरा 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 फरा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जीती रहो। अब मैंने क्या किया? बस आलिया से टैब छीनने के लिए थैंक्स। उससे ज्यादा पनिशमेंट मुझे मिली है आज। कैसे? पता है आज घर में पूरा दिन क्या हुआ? मामा मुझे टैब, नहीं मामा मुझे टैब, नहीं मामा मुझे टैब, फिर लंच, फिर मामा मुझे टैब, नहीं मामा मुझे टैब, फिर हो गया माया परा 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 परा। ये मैं हूँ, मैं ही हूँ। सुमित, मुझे नहीं लगता आलिया को ऐसा पनिशमेंट देके कोई फायदा हो रहा है। तो कौन सी पनिशमेंट चलेगी? रजनीश भैया से पूछे कि आजकल थाने में लेटेस्ट क्या चल रहा है। पापा को गुस्सा आ जाएगा, ये हमारा ब्रह्मास्त्र था। अब तक तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, इस बात से वो डर जाती थी, लेकिन अब डर नहीं रही। तो कोई ना कोई तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर मेरी पोजीशन में होती तो क्या करती? पता नहीं। हाँ, अगर आपके पास सुझाव नहीं है तो कृपया करके निंदा ना करें। जाके आलिया की स्कूल टीचर से बात करते हैं ना, शायद वो हमें बता सके कि हमें क्या करना चाहिए। टीचर क्या बताएगी माया? वैसे भी इस सब की क्या जरूरत है? हम दोनों अच्छे माँ बाप हैं, दोनों खुद मिलकर संभाल लेंगे। ठीक है, मेरा मतलब है कि
तुम एक अच्छी माँ हो और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अच्छी माँ हूँ। अच्छी माँ है बीच बाजार में, आलिया नाक में से चूहे मत निकालो, नहीं चिल्लाती। मेरे माँ बाप ने तो कभी किसी की मदद नहीं ली। रजनीश भैया और मुझे देखो। तो फिर कल सुबह मिसेस मिश्रा एक्चुअली मिस मिश्री, सॉरी मिस मिश्री, एक्चुअली हमें आपसे आलिया के बर्ताव के बारे में कुछ बातें करनी थी। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही जिद्दी हो गई है और उसे डांटने से या उसे पनिशमेंट देने से वो और भी ज्यादा जिद्दी हो जाती है। जैसे कि इस उम्र के हर बच्चे के साथ होता है, बहुत ही नॉर्मल चीज है ना मिस मिश्री। नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है कि आपको इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मिसेस वालिया, आई फील कि आपकी बेटी जिद के थ्रू आपसे कुछ कहना चाह रही है। आप उसकी अंदर की बात को सुनने की कोशिश कीजिए। अंदर की बात डन, कल से रोज। चल, मैंने कहा था ना बकवास होने वाला है यार। अंदर की बात मतलब मैं समझी नहीं। इमेजिन मैं आपकी 6 साल की बेटी हूँ और आप मेरे पिता। सही है। कॉलेज के टाइम में मैं ड्रामा में एक्सपर्ट था। तुम मेरा कैरेक्टर कैसे कुछ समझाएंगे? आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, लव। ओह, ब्रिलियंट। सो हम ये प्रिटेंड करते हैं कि आप मेरे पिता हो और मैंने कोई जिद पकड़ रखी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे दादी के बर्थडे पर नहीं जाना, तो नहीं जाना। हमें दादी के बर्थडे पे जाना है उनके पास। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप हर बात पे मुझे फोर्स करते, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। देखो, दादी का बर्थडे है, पता नहीं कब लुढ़क जाए, फिर उनका बर्थडे एंजॉय करने का मौका मिले या ना मिले। एक मिनट मिस्टर आलिया, मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको अपनी 6 साल की बेटी के साथ मिलकर दादी के बचे हुए दिनों को गिनना चाहिए। सब तुम्हारी बेटी की लाइफ का सवाल है और इट्स ओके, रिलैक्स। तो अगर आपको लगे कि आपकी बेटी आपसे कहती है कि आप हमेशा उसे फोर्स करते हो, तो एज पेरेंट्स आपको उसको बोलना चाहिए कि बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा हर बात उसकी मर्जी के खिलाफ करवाते हैं? ये सब बोलता हूँ मैं कितना फनी लगूंगा। बिल्कुल नहीं लगोगे, ट्रस्ट मी। ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट। गुड। सो मेरे फ्रेंड्स पार्क में खेल रहे हैं और मुझे किसी भी बोरिंग पार्टी में जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। तुम्हें लगता है पार्टी बोरिंग होगी? एग्जैक्टली। अब आप अपनी बेटी के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अंदर की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे कहीं नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। देखो, दादी के घर पे अगर जाओगी तो मम्मी के हाथ का खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। नहीं, मुझे यहीं रहना। है? उल्टा जवाब है? हम छोटे थे, अगर हमसे ये कह देता, हम एकदम से गिल्टी फील करने लगते। देखो, मम्मी ने कहा है कि जाना है। मम्मी को बीच में मत घसीटिए मिस्टर वाले, प्लीज। थैंक यू मिस। देखो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, वरना क्या? वरना एक हफ्ते तक टैबलेट से खेलने के लिए नहीं मिलेगा। सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं वरना हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। सुमित, मिस्टर वालिया, आप इसी तरह अपनी बेटी को धमकाते रहते हैं? नहीं, माया कभी कभी चिल्लाती भी। आई थिंक मुझे आप दोनों के साथ एक लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा।
बाय जी। ओके। सुमित सुनो ना, मिस ने जो सिखाया वो प्रैक्टिस करते हैं। अभी नहीं यार। लेट्स डू इट फॉर आलिया ना। चलो ठीक है। ठीक है, तो इस बार तुम जिद्दी बच्चे बनना, तुम्हारे लिए इजी होगा। माया वैसे तुम्हें आइडिया नहीं है मैं कितना जिद्दी बच्चा बन सकता हूँ। वेल तुम्हें याद है ना, 2 महीने पहले आलिया ने रो रो के डांस क्लासेस में एडमिशन लिया था और 1 हफ्ते बाद जाना बंद कर दिया था। तो मैं अंदर की बात जानने की कोशिश करती हूँ। आलिया, डांस क्लासेस चलो। ना। तुम ना कह रही हो क्योंकि डांस करना मुश्किल होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम थोड़ी कोशिश करोगी ना तो बहुत अच्छी डांसर बनोगी। चुप बैठ बुढ़िया। हमने आलिया को ऐसे बोलना सिखाया है। मैंने आलिया का कैरेक्टर थोड़ा बदल दिया। वो गुड़गांव में पली बड़ी एक जाटनी है। फोकस यार। आलिया, मैं जानती हूँ प्रैक्टिस करना मुश्किल है, लेकिन इससे तुम्हें डिसिप्लिन आएगा, एक्सरसाइज मिलती है, आगे जाके तुम्हें हेल्प करेगा। इतना ही है तो तुम ज्वाइन कर लो ना मामा। मुझे तो गुड़गांव के सट्टे की दुनिया की बेताज रानी बनना है, ताकि मैं अपने पापा के लिए एक बहुत बड़ी कोठी खरीद सकूं, अपने दादा दादी से दूर। वैसे गुड़गांव में प्रॉपर्टी रेट्स क्या चल रहे हैं? ना, टैप में खेलना मना है। देखा देखा, तुम भी पनिश किए बगैर कुछ नहीं कर सकती। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो। मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बुरी माँ हूं मैं, बहुत बुरी माँ हूं मैं। रो मत। अच्छा मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूंगा। देखो, जितना हमसे होगा हम उतना करेंगे। मेरे माँ बाप जैसे भी हैं, उसके बावजूद रजनीश भैया और मैं ठीक ठाक निकल गए। वैसे ही आलिया भी ठीक ठाक निकल जाएगी। और अगर नहीं निकली तो? इसका भुगतान उसके पति को भरना पड़ेगा। माया, हम तब तक बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ों पर कोई नहीं चिल्लाता। चलो माया, सो जाओ प्लीज। ठीक है, वहाँ कहाँ जा रही है? पागल हो गई क्या? खुद ही कर लो फिर। कर लेता, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुँचता ना। तुम्हारा हाथ कहाँ पहुँचता ना, ये पहले बता दो मुझे। कुछ खाएगा मोनू? नहीं मम्मी जी, मोनू, मुझे एक बात पूछनी थी। कल मैंने माया को फिर से आलिया पे चिल्लाते हुए देखा, क्या बात है? मुझसे हो नहीं रहा है क्या? सलाह मांगनी थी ना तो मुझसे मांग लेती। मैंने 2 बेटों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। छोड़ो ना मम्मी जी। वैसे कल आप अभी के कपड़े नीचे लेके आ गई। तुम्हारे वॉशिंग मशीन है ना, उसमें मैल अच्छा निकलता नहीं है। बोलूंगी तो माया को अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने सोचा जब तक हाथों में जान है खुद ही धो लूंगी। मेरी पीठ खुजाते वक्त तेरी हाथों की जान कहाँ चली जाती है? मेरी पीठ कभी खुजाई है तुमने? हाँ, कभी ये सोचा है कि अपनी बीवी की भी पीठ में खुजली हो सकती है? तुझे किस किस चीज की खुजली है मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुंह मत खुलवा मेरा। 39 साल से ना मैंने अपना मुंह बंद रखा है। हाँ, कल मिस मिश्री भी इसके बारे में बात कर रही थी। मैं जब तुझे देखने आया था ना, तो मुझे तो तेरी बहन पसंद आई थी। उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी मुझे। अरे आप भी कर लो, देर नहीं हुई है। वैसे भी नौकरानी उस घर में, बीवी कब माना इन्होंने मुझे? पापा जी, मम्मी जी के अंदर की बात ये है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करती हैं, पर आप कदर नहीं करती। मेरी कदर कौन करता है? मैंने भी तो कितना कुछ किया सबके लिए। क्या कुछ? क्या कुछ? पूछ। अरे क्या कुछ? वो जब खाने में कुछ कम पड़ जाता है तो सबके सामने झट से बोल नहीं देता हूँ। हाँ, कुछ तो करते हैं। मम्मी जी, पापा जी के अंदर की बात ये है कि आप थैंक यू नहीं बोलती। थैंक यू? जब चाहा कोफ्ते बनवाए, जब चाहा पकोड़े तलवाए, ऊपर से थैंक यू? पापा जी, मम्मी जी बोल रही हैं कि वो बोलती नहीं है, पर करती तो
आपके पसंद का है ना। अबे अगर मुंह से बोल देंगी तो जुबान दोबारा बिगड़ जाएगी क्या? क्यों? मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं पड़ती क्या? डॉली, मेरी पहुंच के बाहर वाली जगहों पर खुजाने के लिए थैंक यू। ऐसी बात आपने पहले कभी नहीं की। सुनो जी, वादा करती हूँ आपकी पीठ खुजाना ना मेरी पहुंच के बाहर कभी नहीं होगा। प्रॉमिस। मम्मी यार, खाना खा रहा हूँ। हिट है ये मामला, सुपर हिट है। मिस मिश्री बहुत खुश हो जाएगी मुझसे। यस। सुनो जी, मैंने ना पालक का शोरबा बनाया है, चखोगी? चखाओगी? हाँ। कैसा है? डॉली, तू बहुत टेस्टी है। सुमित, अबे क्या कर दिया यार? माया, तुम यकीन नहीं करोगे आज क्या हुआ। जवाब दो आलिया, क्यों तोड़ा तुमने अवी का खिलौना? पता है वो कितना रो रहा है? सब लोग हमेशा मुझको ही डांटते हैं। गलती करोगी तो डांट क्यों नहीं मिलेगी? माया, अंदर की बात, वो क्या कहना चाह रही है? वो सब कुछ बकवास है सुमित। देखो नहीं आलिया ने नहीं नहीं नहीं, बकवास नहीं है, ट्राई करो, वरना मैं ट्राई करूं। नहीं नहीं, ठीक है। आलिया, तुम अंदर से गुस्सा हो। उसे कंफ्यूज मत करो, उसे बताओ कि उसके अंदर की बात क्या है। आलिया, तुम गुस्सा हो, हाँ। लेकिन तुम गुस्सा हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी का खिलौना। डांटो मत, उसके अंदर की बात छुप जाएगी। आलिया, तुम गुस्सा हो क्योंकि ये खिलौना तुम्हारा हुआ करता था। हाँ। और हमने तुमसे पूछे बगैर ये खिलौना अभी को दे दिया। सब हमेशा अभी को ही सब कुछ देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है आलिया, लेकिन अभी घर का सबसे छोटा बच्चा है ना, और छोटे बच्चों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। हम हमेशा आलिया से प्यार करेंगे। सच? सच। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मम्मी आप मुझको एक खिलौना दो। अब तो ये टूट गया है आलिया। लेकिन मैं अभी के लिए इसको जोड़ना चाहती हूँ। दे दो। यार है ना, मुझ में कुछ बात तो है, मतलब कमाल का तो मैं हूं। हाँ, कमाल तो तुम हो, मैं ही बुरी हूँ। मुझे से नहीं होता ये सब, सबसे बुरी माँ हूं मैं। माया, रो मत, होता है। इतना इतराओ मत। क्या कर रही है तू? मोनू, हाँ। मोनू, इस आदमी के साथ रहने से तो अच्छा मैं तेरी बालकनी से कूद जाऊं। कूद जा, कूद भी गई तो मरेगी नहीं तू, क्योंकि जिन लोगों पे गिरेगी ना वो तेरे मोटापे के वजन से चपटे जरूर हो जाएंगे। देखो मोटापे की बात कौन कर रहा है? एक पैर से चप्पल निकालते ना तो डॉली ऐसे हाफने लगते। अच्छा, मेरी प्राइवेट बातें पब्लिक को बता रही है। मैं भी तेरे दांतों का राज खोल दूं सबके सामने। दांतों का राज? हाँ? एक एक दांत असली है, काट के दिखाऊं? कट, मैं रेबीज की इंजेक्शन लगवा लूंगा। सुना है आज के एपिसोड में बन्नों की डेथ होने वाली है। क्या?
कैसे? अच्छा शुरू करो जल्दी। हाँ, बन्नू की डेथ होने वाली है। मैंने बन्नू का खून नहीं किया था। तुमने मेरा नाम पुलिस को क्यों बताया था? पुलिस को तुम्हारा नाम पहले से ही पता था। तो क्या कह रही थी? तुम बुरी माँ हो? 3 बच्चों को इतनी आसानी से शांत करवा दिया। ये तो दुनिया की बेस्ट माँ ही कर सकती है। वैसे तुम भी काफी अच्छे पापा हो। आई थिंक ये अच्छे माँ बाप होने का प्रेशर हमें इतना नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी ये मेरा नहीं, टीवी का कमाल था। ये हुई ना अंदर की बात।